इजराइल और लेबनान आतंकियों की हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह की कमान नई कासिम के कंधों पर है। उन्होंने बतौर हिजबुल्लाह प्रमुख अपनी पहली स्पीच में इजराइल पर जमकर भड़ास निकाली। टेलीविजन भाषण के दौरान कासिम ने कहा कि वो अपने संगठन को पिछले नेता नसरल्लाह के नक्शे कदम पर चलाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के घर ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा, हाँ, हमने हमला किया था, वो बच निकले, लेकिन जरूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा ही हो और वो बच जाएं। अपने भाषण के दौरान हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम कासिम ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित घर पर हुए ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार बच गए, शायद उनका समय अभी नहीं आया। कासिम ने कहा कि मेरा एजेंडा सभी पहलुओं में नसरल्लाह के एजेंडे का पालन करना है, हम युद्ध जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी की ओर से या किसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं लड़ते, हम लेबनान के लिए लड़ते हैं। ईरान हमारा निस्वार्थ समर्थन करता है और हमसे कुछ नहीं मांगता। कासिम ने पूर्व हिजबुल्लाह नेताओं हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीदीन के बारे में बात की। नसरल्लाह की सितंबर और अक्टूबर में हाशिम की इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। उन्होंने पूर्व हमास प्रमुख याह्या सिनवार के बारे में भी बात की, जिन्हें अक्टूबर की शुरुआत में गाजा पट्टी में मार दिया गया था। कासिम ने कहा कि गाजा में चल रहे युद्ध पर कि हिजबुल्लाह हमास को समर्थन देना जारी रखेगा और पूरे क्षेत्र के लिए इजराइल द्वारा उत्पन्न खतरे का सामना करेगा। सेना के अनुसार पिछले आधा घंटे में लेबनान से उत्तरी इजराइल पर कम से कम 3 ड्रोन दागे गए, जिनमें से एक को हवाई सुरक्षा बलों ने रोक लिया। आईडीएफ का कहना है कि उसे 2 ड्रोन हमलों की रिपोर्ट मिली, हालांकि उसने नहीं बताया कि वो कहां गिरे या कोई नुकसान हुआ या नहीं। आईडीएफ ने कहा आगे कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कासिम ने कहा कि मेरा काम करने का तरीका नसरल्लाह के काम करने के तरीके की तरह ही है। हम उनके साथ जो दिशा निर्देश तय किए हैं, जंग का रास्ता भी हमें वहीं ले जाएगा जहां हमारी फतह तय है। शेख नईम कासिम ने गाजा पट्टी के लोगों के प्रति समर्थन की बात करते हुए कहा, इजराइल की धमकियों के खिलाफ उनका समर्थन एक फर्ज है। कासिम ने याह्या सिनवार को एक ऐसा नायक बताया जिसने आखिरी सांस तक फिलिस्तीन के लिए संघर्ष किया। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा, गाजा का समर्थन इजराइल के खिलाफ हमारे क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिहाज से अहम है। हमारी लड़ाई केवल लेबनान की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह के संबंधों पर चल रही चर्चाओं का जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि संगठन अपने लिए लड़ता है और ईरान केवल समर्थन करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। कासिम ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हमारा समर्थन करता है, लेकिन हमसे कुछ नहीं चाहता। हमारी लड़ाई अपनी जमीन की हिफाजत और हमारे फिलिस्तीन भाइयों के समर्थन के लिए है। शेख नईम कासिम ने इजराइल के सीज़फायर प्रस्तावों पर चर्चा को लेकर कहा, अगर इजराइल जंग को खत्म करना चाहता है तो हम इसे कबूल करेंगे, लेकिन हम इसके लिए इजराइल से इल्तिजाम नहीं करेंगे। कासिम ने चेतावनी देते हुए ये भी बताया कि इजराइल को हमारी जमीन से बाहर निकलना होगा। अगर वो रुके तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अगर नेतन्याहू ने जीत का दावा किया तो हम उसे हार में बदल देंगे।